स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल माइंड फ्रेश 18 पे। अभी जो ताजपुर में नगर परिषद का इलेक्शन हो रहा है उसमें हम जो चेयरमैन का इंटरव्यू ले रहे थे। अब उसके बाद हम जो वार्ड पार्षद हैं हमने सोचा कि क्यों ना उनसे भी बात की जाए और जानी जाए कि उनका क्या मुद्दा है और वो क्या सोचते हैं। तो हम जो वार्ड नंबर 11 के कैंडिडेट हैं हरीश कुमार साहब वो हमारे साथ हैं। हरीश कुमार साहब सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया हमको टाइम देने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद आप पत्रकार भाई को। हरीश साहब ये बताइएगा कि आप जिस वार्ड नंबर 11 के वार्ड पार्षद कैंडिडेट के तौर पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, मेरे ख्याल से ज़ाहिरी तौर पर सबसे बड़ा मुद्दा जो है जहाँ पे हम लोग खड़े हुए हैं उसके आगे और पीछे चारों तरफ जो जल निकासी की समस्या है वो है। तो इसके बारे में आपका क्या रोड मैप है? अगर आप जीतते हैं तो क्या इसके लिए सॉल्यूशन निकालिएगा? इसके लिए सबसे पहले तो जैसे सुना जाए 4 साल से ये पानी का जल जमाव भरा हुआ है। इस सबसे पहले इसको हम निकालेंगे, पानी का जैसे नाला बनवाएंगे बढ़िया से, इसको ढंग से निकलवाने का काम करेंगे जो लोगों को जैसे दिक्कत नहीं हो। और भी मुद्दा है हमारे पास, ये इसके ठीक बगल में 11 नंबर वार्ड में 400 से एवं बक्खो समाज का घर है, समझे ना, जो कि पानी कचरा में डूबा हुआ है। घर में घुसना और निकलना जुल्म है। दूसरी बात ये है कि आज वो 35-40 वर्षों से रोड के ज़मीन में बिहार सरकार के ज़मीन में बसा हुआ है। आज तक न बिहार सरकार के इस पर ध्यान आया, न जैसे हमारे जिला प्रशासन को पदाधिकारी को ध्यान में आया, न हमारे प्रखंड पदाधिकारी को ध्यान में आया। जो उनको पुनर्वास किया जाए, उनको व्यवस्थित किया जाए, रोड को बनाया जाए, स्वच्छ समाज बनाया जाए। और एक बात और कहना चाहता हूँ कि उस परिवार में लमसम 200 बच्चे हैं जो स्कूल से वंचित हैं, शिक्षा से वंचित हैं, समझे ना, कोई स्कूल नहीं जाते हैं कोई। उसके लिए मैं तत्पर रहूँगा और उसको शिक्षित बनाने का काम करूँगा, उसको स्कूल भेजने का काम करूँगा। ये मेरा पहला मानवता का धर्म होगा, समझे ना। दोस्तों, जो हरीश साहब जिस बक्खो समाज की बात कर रहे हैं और जिस बच्चों की बात कर रहे हैं, आपको याद होगा कि हमने एक रिपोर्ट भी दिखाई थी कि निगरा NGO जो वर्क कर रहा है, जो शाम के वक्त कोचिंग सेंटर चला रहा है और जो बक्खो समाज है उनके बच्चों के लिए, हरीश साहब उसी की तरफ इशारा कर रहे हैं। हरीश साहब, आपने बात बहुत अच्छी कही कि उनको एक परमानेंट जगह चाहिए, उनके बच्चों के लिए कोई सोल्यूशन चाहिए एजुकेशन के मामले में, लेकिन वो कैसे पॉसिबल होगा? ये कैसे कीजिएगा आप? ये तो हम जैसे जीत करके आएंगे, हमको जैसे वार्ड पार्षद में चुने जाएंगे, पावर मिलेगा, तभी तो हम जैसे योजना खींच करके ला करके उनको भलाई का काम करेंगे, उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे, उनको शिक्षित बनाने का काम करेंगे। तो अच्छा, ये तो आपने एक मुद्दा उठाया जो पानी का है और जो बक्खो समाज के लोग हैं उनका। आपके पास आपके वार्ड नंबर 11 में और ऐसा कौन सा मुद्दा है जो अगर आप जीतते हैं तो उसको भी आप काम करने की कोशिश करेंगे उस पर भी? उसके लिए तो जैसे समझ आइए कि बहुत सारा आवश्यकता है जो सरकार के द्वारा नल जल हुआ है, लेकिन पूरे परिवार को जैसे हमारे वार्ड में जैसे नल जल का सुविधा नहीं है, उसको दुरुस्त करवाएंगे, समझे ना। बिजली का भी समस्या है, उसको दुरुस्त करवाएंगे, समझे ना। इसी प्रकार का जो भी विकास का काम होगा उसको हम तत्परता से ईमानदारी पूर्वक वार्ड में करेंगे, समझे ना। तो इससे हरीश साहब एक चीज़ और ये बताइएगा कि जो अभी आप वार्ड पार्षद का इलेक्शन लड़ रहे हैं, इससे पहले आपका क्या योगदान रहा है वार्ड नंबर 11 में कि वहाँ की जनता जो है आपके उस काम को देख करके आपको चुने? हाँ, 11 नंबर वार्ड के ही जनता के चुनने के वजह से मैं खड़ा हुआ हूँ, समझे ना। सभी लोगों से मेरा जैसे आपसी भाईचारा का संबंध है, सभी लोगों से बराबर मिलते जुलते रहे हैं, उनके दुख दर्द को सुने हैं, उनके दुख दर्द के कारण ही हम खड़ा हुए हैं, समझे ना, कि इनका निवारण हो सके, समझे ना। चलिए, तो आप मेन मुद्दा जो आपका है कि अगर आप चुन करके आते हैं तो जल निकासी का समस्या है, जो बक्खो समाज के लोग हैं उनको एक सही जगह आपके इलाके में जनरल की योजना जो है वो नहीं है, उस तरह का काम करने का आपका मेन फोकस आपका रहेगा। हरीश साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमको वक्त देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।